जय हिंद। यदि आप टेट एग्ज़ाम, टीचर भर्ती, लैब असिस्टेंट या सिजी व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम हिंदी प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जहां से क्वेश्चन अवश्य आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रिया विशेषण एक भेद होता है। तो आपने अधिकतर क्रिया विशेषण शब्द सुना होगा। ऑप्शन ए, क्या ये अवयव का भेद होता है? ऑप्शन बी, विशेषण। ऑप्शन सी, निपात। या ऑप्शन डी, समापिका। तो आप सबको पता चल ही गया होगा इसका आंसर क्या आना चाहिए। अच्छे से सोचिए इसका आंसर क्या आ सकता है। ओके चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन है अवयव का। ठीक है, तो किसका भेद होता है? क्रिया विशेषण एक अवयव का भेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। समास कहते हैं तो ये तो आप सबको पता होगा। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही बात करेंगे हम। देखिए बंदर का तत्सम रूप क्या होता है? चार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए मरकट, ऑप्शन बी वानर, ऑप्शन सी कपि या ऑप्शन डी हरि। अच्छे से सोचिए इसका आंसर क्या आ सकता है। खासतौर पे टीचर भर्ती, टेट वाले स्टूडेंट, क्योंकि टेट का परीक्षा अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है और टीचर भर्ती का भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ओके, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वानर। तो बंदर का तत्सम रूप क्या होता है? वानर, न कि कपि। इसको ध्यान देना है आपको। चलिए तो मेन क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए युद्ध स्थविर, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी युद्ध थिरक या ऑप्शन डी युद्ध स्थायी। ठीक है, ध्यान से देखिए ये चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ओके, तो आपने लगभग इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए अब देखिए मिलाकर। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी युधिष्ठिर। ठीक है, जो कि पांडवों में अग्रज भाई का नाम था युधिष्ठिर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। देखिए जो व्याकरण जानता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए शास्त्री, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन बी व्याकरणविद या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन, अच्छा सोचिए, कई लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर शास्त्री आ सकता है, लेकिन शास्त्री नहीं आएगा। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी व्याकरण, व्याकरण। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इस प्रकार का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, चाहे टीचर भर्ती हो, लैब असिस्टेंट हो या टेट एग्जाम हो। अब ध्यान से यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, श, स, सह। ऑप्शन बी त, थ, द, ध। ऑप्शन सी ट, ठ। ठीक है, और इसी प्रकार से ऑप्शन डी च, छ, ज, झ। तो आपको यहाँ पर ऊष्म व्यंजन को पहचानना है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। अच्छे से सोचिए। ओके चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए श, स, ह, जिसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्वनाम से बनी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए चार ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए लिखावट। आपको शायद चारों ऑप्शन अच्छे से दिख रहा होगा तो मैं ऑप्शन को बोल नहीं रहा हूँ। अच्छे से सोचिए इसका आंसर क्या आ सकता है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। ओके चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं।
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी अपनापन, जो कि सर्वनाम से बनी एक भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए अल्प प्राण महाप्राण से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? चलिए ध्यान से देखिए अल्प प्राण कौन सा है यहाँ पे। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी क ग, ऑप्शन सी थ ध या ऑप्शन डी फ भ। तो आपको यहाँ पर अल्प प्राण पहचानना है, ठीक है। अल्प प्राण का तात्पर्य क्या होता है? जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बार बता दूं, जिनको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, वायु बहुत शीघ्रता से निकलती है और बहुत कम समय लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण जिसको बोलने से वायु बहुत ज़्यादा समय तक निकलती है या बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ओके, चलिए तो इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी क ग, जो कि अल्प प्राण में आएगा। देखिए क अल्प प्राण है। अब समझने वाली बात है, ख जो है वो महाप्राण है। क कम समय लगा, ख कुछ उससे ज़्यादा समय ले रही है, ठीक है ना, क और ख बोलने पर। और ज़्यादातर महाप्राण में वायु बहुत तेजी से बाहर निकलती है, अधिक समय तक बाहर निकलती है अल्प प्राण की अपेक्षा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान से सवाल देखिए। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ या ऑप्शन डी अकारांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा वाक्य के अंत में अ शब्द आता है, उस स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं? सो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए ऑप्शन डी अकारांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। इसमें से कौन सा घोष वर्ण है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए देखिए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म या ऑप्शन डी ठ। एक्चुअली देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिसको बोलने से जो लिप्स होता है वो आपस में ही चिपक जाते हैं, वायु बाहर नहीं आती। तो ध्यान से देखिए ख में तो वायु बाहर आ रही है, ठीक है, च म और अंतिम ऑप्शन ठ। तो ऐसा कौन सा इसमें से वर्ण है जिसको बोलने से ना वायु बाहर आ रही है, ठीक है ना, और लिप्स आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं? सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो सिंगल पूछ देता है या एक साथ पूछ देता है या र ल व को। सो इसका आंसर सोचिए क्या आ सकता है। ओके, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी अंतःस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मूर्धन्य व्यंजन, ऑप्शन बी तालव्य वर्ग या ऑप्शन सी ओष्ठ वर्ग या ऑप्शन डी कंठीय वर्ग। तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, आप सबको पता चली गया होगा, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी तालव्य व्यंजन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, जिसको 2019 के टेट परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न है स्वर के कितने प्रकार होते हैं? अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, चाहे टीचर भर्ती हो, टेट में तो पूछा ही गया था 2019 में। तो ध्यान से देखिए, जिव्या के आधार पर आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसका 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 6। किसका प्रकार आपको बताना है? स्वर के प्रकार। तो देखिए जिव्या के आधार पर
जो स्वर होते हैं उसका प्रकार होता है ऑप्शन बी 3। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर। और इसी प्रकार से यदि आपको मूल स्वर की संख्या पूछी जाए तो आपको यहाँ पर 13 लगा के नहीं आ जाना। ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को। आपको लग रहा होगा ना कि मूल स्वर तो 13 होते हैं या 11 होते हैं या 10, तो ऐसा आपको टिक नहीं लगाना है। ध्यान से अच्छे से सोचिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो हम लोग मूल स्वर मान के चलते हैं वो होते हैं सिर्फ 4। ठीक है, उन्हीं चारों स्वर से बाकी अन्य स्वर बने हुए हैं। तो जब भी मूल स्वर की संख्या पूछे आपको ऑप्शन 4 लगाकर आना है। और यदि वहीं पर आपको क्वेश्चन पूछ दे हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, ध्यान से देखिए। मूल स्वर तो आपको 4 लेना है, या जिह्वा के आधार पर आपको स्वर कितना लेना है, 3 लेना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सरल चीज है, बस शब्दों को अच्छे समझिए। जिह्वा के आधार पर स्वर की संख्या हमने कितना ले लिया था, 3। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको भी बताया। इसी प्रकार से मूल स्वर की संख्या हमने कितना लिया, 4। लेकिन हिंदी भाषा में कितने स्वर पूछे जाएं उस स्थिति में आपको 3 या 4 ऑप्शन नहीं लेना है। अच्छे से सोचिएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 5। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 11। ठीक है, तो हिंदी भाषा के स्वर कितने होते हैं उस स्थिति में आपको इसका आंसर 11 लगा कर आना है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी म या ऑप्शन डी ज। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था ऊष्म व्यंजन के बारे में। अच्छे से सोचिए इसका आंसर क्या आ सकता है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ह, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। हिंदी, देखिए संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? आर्य भाषा या राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या ऑप्शन डी राजभाषा। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा करके संबोधित की जाती है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी राजभाषा। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा, उपयोगी लगा होगा। यदि आप उच्चारण से संबंधित तथ्यों को समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं पिन अप कर दूंगा। आप वहां से जाकर सारी चीज़ों को सविस्तार देख सकते हैं। साथ ही समाज से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया, तो मैं यहाँ पर जितने भी ग्रामर उसको सारे ग्रामर को पिन अप कर दूंगा। एक बार आप अवश्य सविस्तार उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।